हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर्दियों की रात सोनाली और उसकी सास मंजुला एक ही बिस्तर पर एक ही रजाई ओढ़कर सो रहे थे। तभी अचानक सोनाली नींद में अपनी सास को लात मारती है और उसकी सास बिस्तर से जमीन पर गिर पड़ती है। तो वो अपनी कमर को सहलाते हुए कहती है, अरे ओ नासपीटी, ये मेरी कमर है, तेरे बाप का स्कूटर नहीं जो इतनी जोर से लात मार रही है। हाँ, क्या हो गया सासू माँ? सर्दी की रात में मुझे बिस्तर से गिराकर कहती है क्या हो गया, उठ करमजली। तभी सोनाली बिस्तर से उठती है और आंखें मसल कर देखती है तो मंजुला जमीन पर बैठी हुई थी। तभी वो कहती है, सासू माँ, आपको सास बहू का एक बिस्तर रास नहीं आ रहा क्या? आपके कारण तो मैंने कमरे की लाइट भी बंद नहीं की, फिर भी आप जमीन पर क्या कर रही हो? हवन कर रही हूँ, आजा तू भी आहुति दे दे। आए मेरी कमर, बहू तो सोते हुए कितने हाथ पैर चलाती है। अच्छा, मुझे नहीं पता सासू माँ, क्योंकि मैं तो नींद में होती हूँ ना। हाँ हाँ, वो तो पता चल गया आज मुझे, और ये भी पता चल गया कि मेरा बेटा क्यों सुबह उठते ही अपनी गर्दन तो कभी अपनी कमर को पकड़े बाहर आता था। हाँ तो आप सोफे पर सो जाइए ना, आपको भी तो मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोने की खुजली है। चुप कर। अरे अगर मेरे कमरे का रेनोवेशन का काम नहीं चल रहा होता ना तो मैं तेरे साथ एक बिस्तर पर कभी ना सोती। अरे अब उठा भी ले मुझे, हाय कितना ठंडा फर्श है। तभी सोनाली अपनी सास को उठाती है और दोनों रजाई ओढ़े फिर से सो जाती है। इस बार सोनाली अपनी सास से थोड़ा दूर हटकर सोती है। कुछ देर बाद दोनों रजाई को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं और पूरी रात सास बहू एक ही बिस्तर पर रजाई की खींचातानी करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सास बहू का एक ही बिस्तर हो गया? जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। मंजुला के एक लौते बेटे रवीश की शादी सोनाली से हो जाती है। शादी के बाद सोनाली अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक रोज मंजुला का बेटा रवीश ऑफिस से जल्दी घर आता है और अपनी माँ और पत्नी सोनाली को आवाज लगाते हुए कहता है, माँ, सोनाली कहाँ हो? अरे जल्दी बाहर आओ। अरे रवीश बेटा, तू आ गया? नहीं नहीं सासू माँ, ये कहाँ आए हैं? सामने तो इनका भूत खड़ा है, मतलब दिख रहा है, फिर भी ऐसे सवाल करती हो। जब मुँह खोलती है बेकार की बातें ही बोलती है। हाँ हाँ, जैसे आपके मुँह से तो फूल झड़ते हैं। अरे आप दोनों की बहस बंद करो और मेरी सुनो। क्या बहस? कितनी कॉमेडी करते हो आप लोग। अच्छा सुनो माँ और सोनाली, मेरा प्रमोशन हो गया है। ये सुनकर दोनों चिल्लाने लगती हैं। तभी सोनाली कहती है, यानी अब तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, तू अब ऊंची पोस्ट पर आ जाएगा। अब मैं ज्यादा शॉपिंग कर सकूंगी और मैं मोहल्ले की औरतों से ऐठ कर बातें कर पाऊंगी। हे माता रानी, मजे आ गए। आप दोनों ना बिल्कुल ही नौटंकी हो। अच्छा सुनो, प्रमोशन के चलते ना मुझे कंपनी की तरफ से 2 BHK फ्लैट भी मिला है, तो हमें वहाँ शिफ्ट होना होगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये घर हम किराए पर दे देंगे। क्यों बहू? हाँ हाँ बिल्कुल सासू माँ। अरे इस खुशखबरी पर तो मिठाई बनती है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं लाया हूँ मिठाई। इतना कहकर रवीश मिठाई का डब्बा निकालता है और दोनों सास बहू का मुंह मीठा करवाता है। तीनों नए फ्लैट में जाने के लिए बहुत खुश थे। सोनाली ने तो पैकिंग भी शुरू कर दी थी। तो ठीक एक हफ्ते बाद रवीश अपने परिवार के साथ उस फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए आता है। अपनी उत्सुकता के चक्कर में सोनाली घर के अंदर जा ही रही थी। तभी मंजुला उसे पीछे खींचते हुए कहती है, अरे ओ बावली, ज्यादा मचल मत, पहले मुझे शगुन तो कर लेने दे। शगुन? कैसा शगुन? पहले सीधा पैर ही अंदर रखना है ना, मुझे पता है। सोनाली, माँ नारियल तोड़ने की बात कर रही हैं। ओ, घर मंदिर के समान होता है, इसलिए नारियल तोड़कर हम घर में प्रवेश करेंगे। समझ गई सासू माँ, कीजिए कीजिए शगुन। तभी मंजुला नारियल लेती है और जोर से घर की चौखट पर तोड़ती है। तभी नारियल का एक हिस्सा उछलकर सोनाली के सर पर लगता है और उसका सर चकरा जाता है। और तभी वो कहती है, सासू माँ, आपके शगुन के चक्कर में मेरा सर तो चकराने लगा। तभी रवीश उसे संभालता है और तीनों अंदर जाते हैं। नए घर में सब सही चल रहा था कि एक रोज मंजुला अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसकी नजर कमरे की दीवारों पर जाती है, जो सीलन के कारण खराब दिख रही थी। ये बात वो रवीश को बताती है, तो वो उसे ठीक करवाने की बात कहता है। कुछ दिनों बाद खाने के समय रवीश दोनों से कहता है, माँ वो ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, अब काम है तो जाना ही पड़ेगा। और हाँ, वो कमरे की सीलन वाली बात कही थी ना आपने, तो मजदूर कल या परसों आ जाएंगे,
कमरे से जरूरी सामान हटा लेना, क्योंकि पूरे कमरे पर पीओपी भी होगी। अरे तो फिर मैं सोऊंगी कहाँ? 2 कमरे का तो ये फ्लैट है। हॉल या किचन में सो जाना सासू माँ, इतना क्या सोचना। नास पिटी, इस सर्दी के मौसम में तुझे सुलाऊं मैं रसोई में? ओहो, अब मैं तो जा रहा हूँ, तो आप सोनाली के साथ सो जाना। यानी सास बहू एक बिस्तर पर? हाँ तो क्या हुआ? ओहो, बातों बातों में खाना भी ठंडा हो गया। रवीश खाने पर अपना ध्यान लगाता है तो सास बहू एक दूसरे को घूरने लगते हैं। 2 दिन बाद रवीश दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाता है। तो वहीं शाम के समय मजदूर भी आकर मंजुला के कमरे में काम शुरू कर देते हैं। कुछ देर तो मंजुला हॉल में काट लेती है, लेकिन खाना खाने के बाद उसे सोने के लिए अपनी बहू के कमरे में जाना पड़ता है, जहां सोनाली पहले से ही रजाई ओढ़कर बेड के एक साइड बैठी थी। देख बहू, आज मैं भी तेरे बिस्तर पर सोने वाली हूँ, तो एक बात बता, तू खराटे तो नहीं लेती ना? सासू माँ, ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। ठीक है, सो जा अब। पहले लाइट तो बंद कर दो। क्यों? लाइट बंद नहीं होगी, मुझे बत्ती जलाकर सोने की आदत है। तभी मैं कहूँ कि बिजली का बिल सर्दी में भी ज्यादा क्यों आता है? क्यों सासू माँ, आपको अंधेरे से डर लगता है? चुप कर और सो जा। दोनों एक ही बिस्तर पर आराम से सो जाती हैं। कुछ देर बाद मंजुला के खर्राटे की आवाज से सोनाली की नींद खुलती है और वो उठकर कहती है, दैया, ये इंसान है या जानवर? इनके खराटों से तो मेरे कान रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तभी वो अपने कानों को तकिए से ढककर सोने की कोशिश करती है और फिर नींद में अपनी सास को जोर की लात मारती है। वो रात तो जैसे तैसे कट जाती है और सुबह मजदूरों के आने पर उन्हें चाय देते हुए सोनाली कहती है, भाई साहब, और कितना समय लगेगा कमरे का काम होने में? जी अभी तो काम शुरू हुआ है, कम से कम 3 दिन तो लगेंगे ही। यानी 3 दिन और सासू माँ के खराटे सुनने पड़ेंगे? तभी पीछे से मंजुला आकर कहती है, हाँ, अरे नास पिटी, मेरा तो सोच, मैं कैसे 3 दिन तक तेरी लातें बर्दाश्त करूँगी। आपकी बातें खत्म हो गई हो तो हम काम शुरू कर दें? नहीं, थोड़ी देर और हमारा मुँह ताक करो, जल्दी काम खत्म करो। इतना कहकर मंजुला पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। पूरा दिन गुजर जाता है तो रात को खाना खाने के बाद फिर सास बहू एक ही बिस्तर पर आ जाते हैं। तो मंजुला अपनी बहू को घूरने लगती है तो सोनाली डरते हुए कहती है, डरा क्यों रही हो सासू माँ? एक काम करते हैं ना, आप इस तरफ मुँह करके सो जाओ, मैं आपके पैर की तरफ मुँह करके सो जाती हूँ, फिर तो ठीक रहेगा ना? बिल्कुल नहीं, फिर तो तू मेरी कमर की जगह मेरे मुंह पर लात मारेगी। चुपचाप खुद को समेट कर सो जा, और आज मुझे लात पड़ी तो मैं सुबह तेरा भरता बना दूंगी। इतना कहकर वो चुपचाप सो जाती है। दोनों आराम से सो रहे थे कि आधी रात को सोनाली के पैर की जगह हाथ चलते हैं और वो सोते हुए अपनी सास के गाल पर एक चाटा रखती है और उसके कुछ देर बाद वो जोर से लात मारती है और मंजुला फिर बिस्तर से नीचे जाकर गिरती है। तभी वो एक हाथ गाल और एक हाथ कमर पर रखकर कहती है, अब जिंदगी में कभी सास बहू का एक बिस्तर ना हो। हाय दैया। ठीक है सासू माँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।